हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के रेडियंस की बुक का एक चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है साइना नेहवाल द बैडमिंटन स्टार। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सारा आंसर्स देखेंगे और वो भी बिल्कुल आसान। सबसे पहले वार्मर को कर लेते हैं। नेम द वुमेन प्लेयर्स हु हैव वोन लॉरेल्स फॉर इंडिया, विच प्ले या गेम दे आर फेमस फॉर। कुछ ऐसे महिला खिलाड़ियों के नाम बताइए जिन्होंने भारत को ख्याति दिलाई है, मतलब इंडिया को फेमस कराया है, प्रसिद्ध कराया है। और ये भी बताइए कि वो लोग किस खेल से संबंधित थे, कौन सा खेल खेलते थे। इसमें हम लोग बहुत से प्लेयर्स लिख सकते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, ये क्या खेलते थे, तो क्रिकेट खेलते थे। तो आइए इसका आंसर करते हैं। द वुमेन प्लेयर्स हु हैव वोन लॉरेल्स फॉर इंडिया आर गिवन बिलो। पीटी उषा इन एथलेटिक्स, सानिया मिर्जा इन टेनिस। कुछ महिला खिलाड़ियों के नाम जिन्होंने भारत को ख्याति दिलाया है, उनके नाम निम्नलिखित हैं, जैसे पीटी उषा एथलेटिक्स में या फिर साइना मिर्जा टेनिस में। इसमें आप लोग और भी नाम लिख सकते हैं, बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर बी, कंप्रिहेंशन। बी का 1, थिंक एंड टेल, सोचना है और बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज साइना नेहवाल। साइना नेहवाल कौन है? साइना नेहवाल इज एन इंडियन बैडमिंटन स्टार ऑफ इंटरनेशनल फेम। साइना नेहवाल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज हर कोच। उनके कोच कौन थे जो उन्हें सिखाते थे? नाही प्रसाद ऑफ हरियाणा वाज हर कोच। उनके कोच का नाम नाही प्रसाद था जो हरियाणा के थे। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड शी प्रैक्टिस एज समर ट्रेनिंग। गर्मियों के दिनों में वो ट्रेनिंग के रूप में कहाँ पे प्रैक्टिस किया करती थी, कहाँ पे सीखा करती थी? एट लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम इन हरियाणा। हरियाणा के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में सीखा करती थी। क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट एज डिड शी समर प्रैक्टिस। कितने साल की उम्र में वो समर प्रैक्टिस किया करती थी? सी डिड समर प्रैक्टिस एट द एज ऑफ 8 ईयर्स। 8 साल की उम्र में उन्होंने समर प्रैक्टिस शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वाज साइना बॉर्न। साइना का जन्म कहाँ हुआ था? साइना वाज बॉर्न एट हिसार इन हरियाणा। हरियाणा के हिसार में साइना का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर B2, थिंक एंड राइट, सोचना है और लिखना है। आंसर इन अ वर्ड और अ सेंटेंस, या तो एक वाक्य में आंसर कीजिए या फिर एक शब्द में। क्वेश्चन नंबर 1, एट विच स्टेडियम साइना मेड हर समर ट्रेनिंग। साइना समर ट्रेनिंग कहाँ पे करती थी? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम इन हरियाणा। हरियाणा के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में किया करती थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ रत्न साइना रिसीव्ड। साइना को कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे, कौन कौन से प्राइजेस मिले थे? पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड साइना बिकम द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर। साइना कब भरोसेमंद होनहार प्लेयर बन गई? 2008 में। क्वेश्चन नंबर B2 का 1, आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 शब्द से ज़्यादा में आंसर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन ब्रीफ साइनाज परफॉर्मेंस इन बैडमिंटन। बैडमिंटन में साइना का परफॉर्मेंस कैसा था उसके बारे में यहाँ पे लिखना है छोटे में। साइना नेहवाल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन बैडमिंटन प्लेयर हु रिच्ड द सेमीफाइनल ऑफ 2010 ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज। साइना नेहवाल पहली भारतीय महिला थी जो बैडमिंटन प्लेयर थी जिन्होंने 2010 में सेमीफाइनल में ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज में कदम रखा था। शी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ 4-स्टार टूर्नामेंट द फिलीपींस ओपन इन 2006। 2006 में 4-स्टार टूर्नामेंट द फिलीपींस ओपन जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। शी वॉज द रनर अप एट 2006 BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में ये रनर अप थी 2006 में। शी वॉज अवॉर्डेड अर्जुन अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड। इनको अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अबाउट 2 फेमस बैडमिंटन प्लेयर्स बिफोर साइना। 2 बैडमिंटन खिलाड़ी के बारे में लिखना है जो साइना के पहले थे। प्रकाश पादुकोण एंड सैयद मोदी वर द 2 फेमस बैडमिंटन प्लेयर्स बिफोर साइना। साइना के पहले के 2 फेमस बैडमिंटन प्लेयर्स के नाम प्रकाश पादुकोण और सैयद मोदी हैं।
बोथ ऑफ देम हैड वोन लॉरेल्स फॉर इंडिया इन द फील्ड ऑफ बैडमिंटन। दोनों ने ही भारत को बैडमिंटन के फील्ड में प्रसिद्धि दिलाई है, फेमस किया है। क्वेश्चन नंबर सी, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में बाएं तरफ लेफ्ट साइड जो भी वर्ड दिया हुआ है उनको उसके मीनिंग से मैच करना है, मिलाना है, जो कि दाएं तरफ राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। कॉलम ए यहाँ पे सारे वर्ड हैं और कॉलम बी यहाँ पे उनके मीनिंग है, उनका मतलब है। एडमायर को मिलाएंगे प्रेज से। एडमायर और प्रेज दोनों का मतलब होता है बड़ाई करना। अगर इन सारे वर्ड्स का मतलब पता होगा तो हम लोग इसको आसानी से मैच कर पाएंगे। एडवाइस को मिलाएंगे काउंसिल से। दोनों का मतलब ही होता है किसी को राय देना। टूर्नामेंट, इसको मिलाएंगे कॉम्पिटिशन से। दोनों का मतलब ही होता है प्रतियोगिता। शटल कॉर्क, इसको मिलाएंगे फेदर्ड शेप से। शटल कॉर्क और फेदर्ड शेप दोनों ही होता है कॉर्क, जो खेलने वाला होता है बैडमिंटन। बैडमिंटन में जो वाइट कलर का होता है जिसको हम लोग मारते हैं उसको दोनों चीज़ कहते हैं इंग्लिश में। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट को मिलाएंगे इम्पॉर्टेंट से। दोनों का मतलब होता है महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट का स्पेलिंग गलती से मिसप्रिंट हो गया है, IM होगा, IN नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर डी, ग्रामर, व्याकरण करना है। अब चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, बदलना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है। मोहन वेंट टू मार्केट विद हिज मदर। मोहन अपनी माँ के साथ बाजार गया। इसका सवाल कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसको प्रश्न में कैसे लिखेंगे। डिड मोहन गो टू मार्केट विद हिज मदर। क्या मोहन अपनी माँ के साथ मार्केट गया, बाजार गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, साइना इज अ गर्ल ऑफ 19 ईयर्स। साइना 19 वर्ष की एक लड़की है, 19 साल की एक लड़की है। इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्या साइना 19 साल की लड़की है। इंग्लिश में क्वेश्चन बनाने के लिए रूल ये होता है कि जिस भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, वुड, कुड, ये सब कुछ भी लगा रहेगा शुरू वाले वर्ड के बाद, तो इन सारे वर्ड को आगे कर देना है, सबसे आगे कर देना है, और उसके बाद पूरे सेंटेंस को वैसे ही लिख देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में शुरू वाले वर्ड साइना के बाद इज लिखा हुआ है, तो इसका क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग इज को सबसे आगे कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इज साइना अ गर्ल ऑफ 19 ईयर्स, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन बन गया कि क्या साइना 19 वर्ष की एक लड़की है। क्वेश्चन नंबर 2, राकेश रीड्स इन क्लास 7 एट दानापुर हाई स्कूल। राकेश क्लास 7 में दानापुर हाई स्कूल में पढ़ता है। इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कि क्या राकेश दानापुर हाई स्कूल में क्लास 7 में पढ़ता है। इसमें राकेश के बाद इज, एम, आर, वाज, वर ये सब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा होता तो उसको आगे कर देते, बस क्वेश्चन बन जाता, लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो अगर राकेश के बाद जो भी वर्ड लिखा हुआ है उसमें एस या ईएस लगा रहता है, उस तरह के सवाल में हम लोग शुरू में डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, फिर क्वेश्चन बन जाता है। इसमें हम लोग लिखेंगे डज राकेश, उसके बाद से क्वेश्चन से ही सेम लिख देंगे। रीड एट दानापुर हाई स्कूल इन क्लास 7 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी डे ही वॉक्स 3 किलोमीटर इन द मॉर्निंग। सुबह में वो हर दिन 3 किलोमीटर टहलता है। इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्या सुबह में वो हर दिन 3 किलोमीटर टहलता है। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो देखेंगे वॉक में एस लगा हुआ है, वॉक्स लिखा हुआ है। तो जब भी एस या ई एस लगा रहता है उस वाले क्वेश्चन में हम लोग डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे डज का। ही, शी, इट, इन सब के साथ डज लगता है। तो इसका क्वेश्चन बनाने के लिए होगा डज ही वॉक्स 3 किलोमीटर एवरी डे इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा कि एस और ई एस हट जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसमें एस लगा हुआ है लाइक में, तो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे शुरू में डज लगा देंगे, डज ही लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 5, हिज ब्रदर एडमायर्स हिम। इसमें एस लगा हुआ है एडमायर में, क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में डज लगा देंगे, डज हिज ब्रदर एडमायर हिम, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर ई, लेट्स टॉक एंड राइट। बात करो एक दूसरे से और यहाँ पे लिखो ग्रुप वर्क। ये ग्रुप में एक दूसरे से बात करके यहाँ पे लिखना है। डिस्कस योर फेवरेट गेम एंड देन राइट अ पैराग्राफ ऑन इट इंडिविजुअली।
अपने फेवरेट गेम के बारे में डिस्कस करो कि तुम्हारा सबसे प्रिय खेल कौन सा है, और डिस्कस करने के बाद एक एक पैराग्राफ लिखो खुद से। गेम्स डेवलप्स इन अस अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट। गेम की वजह से, खेल की वजह से हमारे अंदर एक सहयोग की भावना डेवलप हो जाती है, एक टीम की भावना डेवलप हो जाती है। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ गेम्स, बहुत सारे गेम्स होते हैं। बट माई फेवरेट गेम इज़ फुटबॉल, लेकिन मेरा फेवरेट गेम फुटबॉल है। आई लाइक इट मोस्ट ड्यू टू सेवरल रीजन्स, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके बहुत सारे कारण हैं। दिस गेम इज़ वेरी पॉपुलर इन आवर कंट्री, ये खेल हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है। While playing this game, we have to be alert and active all the time. इस खेल को खेलते समय हम लोग को हमेशा अलर्ट रहना होता है और बहुत फुर्ती में रहना होता है, आलस नहीं करना होता है। It gives us physical exercise and mental relief. इस खेल से हम लोग को फिजिकल एक्सरसाइज तो मिलता ही है, साथ में मानसिक रिलीफ भी मिलता है, मानसिक तौर पे शांति मिलती है। इट्स रूल्स आर सिंपल, इसके जो रूल्स हैं वो सिंपल है, आसान है इसके सारे नियम। क्वेश्चन नंबर एफ, ट्रांसलेशन। एफ का 1, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। जो भी नीचे सेंटेंस दिया हुआ है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, मेरा प्रिय खेल बैडमिंटन है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? माई फेवरेट गेम इज बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 2, यह 2 दलों के बीच खेला जाता है। इट इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स। क्वेश्चन नंबर 3, बैडमिंटन एक इंडोर खेल है। बैडमिंटन इज एन इंडोर गेम। क्वेश्चन नंबर 5, इस खेल में नेट, रैकेट एवं शटल का प्रयोग किया जाता है। नेट, रैकेट एंड शटल आर यूज्ड इन दिस गेम। क्वेश्चन नंबर 6, यह खेल शरीर को सक्रिय रखता है। दिस गेम कीप्स द बॉडी एक्टिव। क्वेश्चन नंबर एफ का 2, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी। नीचे जो भी वाक्य दिया हुआ है उन सारे को हिंदी में बदलना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, प्लेइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? खेलना एक महत्वपूर्ण व्यायाम है। क्वेश्चन नंबर 2, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। क्वेश्चन नंबर 3, माई फेवरेट प्लेयर इन क्रिकेट इज सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट में मेरा पसंदीदा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। क्वेश्चन नंबर 4, आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता हूँ या खेलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, आई एम द कैप्टन ऑफ माई क्रिकेट टीम, मैं अपनी क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ।